हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। लास्ट वीक में पीजीटी इकोनॉमिक्स का नोटिफिकेशन निकला था एचपीएससी के थ्रू। इस बार पूरा एक्सपेक्टेड था कि चुनाव से पहले एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भी जरूर निकालेगी। तो इस बार फिर से पोस्टें रिलीज की हैं। एचपीएससी पहले भी की थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, अब एक बार फिर से रिलीज की है। टोटल इकोनॉमिक्स की अगर हम पोस्टें देखें 50 है, बट ओवरऑल अगर हम लोग फिर भी देखें तो 43 टोटल पोस्टें हैं, लेकिन लमसम मिला के इकोनॉमिक्स की ही 50 पोस्टें हैं। सो आपके लिए देखिए इसमें क्या बढ़िया रहेगा। जितने भी स्टूडेंट्स यूजीसी क्वालिफाई कर चुके हैं नेट, ठीक है, वो एलिजिबल है। नेट जेआरएफ जो भी है आपके पास। नेक्स्ट क्या कुछ है और डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं। देखो पीजीटी के लिए रिस्ट्रिक्शन था कि उसमें एचटेट चाहिए था, और आपको हरियाणा में जो हरियाणा के निवासी हैं वो एचटेट है ही है इनके पास, और जो बाहर के हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओपन टू ऑल है। कोई भी एग्जाम, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप एग्जाम में अपियर हो सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन को। और एचपीएससी की क्वेरी सुबह से ही आनी शुरू हो गई थी कि एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का बैच शुरू किया था एचपीएससी के थ्रू। अब फिर से पैटर्न सेम सेम है, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी सारा सेम है इसमें। बट सिलेबस अभी अपडेट नहीं किया है, सिलेबस भी आ जाएगा। और हाँ, सिलेबस तो मान के चलो पीजीटी से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ठीक, पूरी पूरी बात यह है कि कुछ बच्चे हमारे दोनों चीज की तैयारी कर रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी और पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी, है ना। चलिए, तो नया बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं, और वो हम लोग कर रहे हैं 6 से। ये स्पेशली रहने वाला है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। जो लास्ट वीक चला था बैच, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है अभी, वो हुआ था हमारा पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे एचपीएससी के कैंडिडेट्स हो तो मस्ट ज्वाइन करना चाहिए आपको। और कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां से आप नंबर ले सकते हो, कॉल या फिर मैसेज, ये व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आइए डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। जितने कैंडिडेट्स हमारे पास यूजीसी क्वालिफाई कर चुके हैं और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप तो प्री प्लान्ड हो, ये पूरी आप लोग पहले ही समझ जाओ खेल। इसके लिए आप पूरे एलिजिबल हो, नेट क्वालिफाइड है, ठीक है, और आपकी तैयारी बिल्कुल अप टू डेट है। क्या कुछ रहने वाला है इसमें ये देखो। एडवर्टीजमेंट नंबर 42 से 67 तक है। जो इकोनॉमी का है, इकोनॉमिक्स का है, वो 47 नंबर का है। चलिए, अब यहाँ कुछ खास बात नहीं है, वही है जो पीजीटी की, जो पीजीटी लेवल पे बातें थी वही है। और पोस्ट का नाम देखिए क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट। और आज दैट मीन्स कल 2 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और ओपनिंग डेट कब है ऑनलाइन की? 7 अगस्त। और लास्ट डेट कब है? 27 अगस्त। 28 को क्या है, यूजीसी नेट का एग्जाम भी है। चलिए, तो वो कैंडिडेट जो यूजीसी नेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं या जीआरएफ कर चुके हैं, वो एलिजिबिलिटी पूरी पूरी बन जाती है ये एग्जाम देने की। आपको बिल्कुल देना चाहिए ये, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, ये देखिए अब इकोनॉमिक्स की कितनी पोस्टें हैं। स्पेसिफिकली जो हमारे पास कम्युनिटी है, छोटी सी इकोनॉमिक्स की कम्युनिटी है, और उसमें भी कुछ गिने चुने जो व्यूवर्स हैं वो हैं। ठीक है, क्यों ना कुछ ऐसी चीजें हम लोग अपने चैनल पे भी पोस्ट करते हैं। कंटेंट थोड़ा सा हमारा क्या रहता है, लेंथी रहता है, तो कुछ कुछ बोर हो जाते हैं, कुछ सीख पाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं ना। छोटे छोटे शॉर्ट्स में वो नॉलेज कवर नहीं होती। इंडियन इकोनॉमी के कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, दोनों ही आधे आधे घंटे से ऊपर हैं, 40-40 मिनट के सेशन। उनको आप देखिएगा जरूर। 2024-25 का बजट उसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है। लेकिन जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हो अभी, उसके लिए बजट 2023-24 का पढ़ना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स की पोस्टें कितनी है? 43 टोटल है। जनरल कैटेगरी के लिए 17, ठीक है, SC 7, बैक और बैकवर्ड क्लास के लिए हो गया 9। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, और ईडब्ल्यूएस हो गया 4। टोटल 43 प्लस बाकी जो है ESM, जो एक्स सर्विसमैन है वो कोटे के लिए हैं, कुछ PWD कोटे के लिए है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी। मेन हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि 43 पोस्टें हैं, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स अगर कोई कैटेगरी से हैं तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अनरिजर्व जो है वो 17 है। ठीक, अब आपको तो इसमें से एक ही सीट चाहिए। टोटल मान के चलो कंपटीशन तो रहेगा, बट सिलेक्शन इसमें थोड़ा फेयर होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि 87.5% जो है वो रिटर्न का वेटेज है। अगर रिटर्न में ही आप टॉप कर जाते हो तो इंटरव्यू वाला कोई निकाल ही नहीं सकता आपको, है ना। सिर्फ 12.5 तो है वेटेज। तो अगर जितने बच्चे स्टूडेंट है हमारे, उनकी तैयारी पूरी है, तो बिल्कुल देना चाहिए। ये बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में एग्जाम चुनाव है। चुनाव से पहले डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहेगी कि वैकेंसी फुलफिल हो जाए। टाइम बहुत कम है,
ठीक है, कोशिश करेंगे हम जो अपना कोर्स शुरू कर रहे हैं विद इन 1 मंथ कंप्लीट करने की, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट आएंगे वो सब नए नहीं है, वो सब कैंडिडेट नेट निकाल चुके हैं और सिर्फ उनको एक सब्जेक्टिव जो अप्रोच है उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, नंबर 1, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55%, जो नेट भी मांगता है जो। और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत होना चाहिए आपको, मैट्रिक 10th और 12th तक तो एटलीस्ट आपका हिंदी या संस्कृत कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, तो एलिजिबिलिटी बन जाती है, नेट क्वालिफाई सिर्फ एलिजिबिलिटी है। और उसके बाद रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन देखो नोटिफिकेशन में आपको पोस्ट कर दूंगा, आप इजीली इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। बस ये है कि अगर 55% आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल हो। और रिलैक्सेशन उनके लिए है जिनकी डिग्री पीएचडी डिग्री अवार्ड 1991 से पहले हुई थी या कोई कैटेगरी के अंडर आता है, उनके लिए रिजर्वेशन है 5% का। ठीक है, और 5% का उनके लिए या तो जिनकी पीएचडी 1991 से पहले हुई थी या फिर जो कैटेगरी से आते। ठीक है, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं करते। आगे देखो, क्राइटेरिया फॉर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन और टोटल आपका एमए मास्टर डिग्री, इन चारों में से कोई भी दो का सिलेक्ट करना है एवरेज, और वो कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए एवरेज। ठीक है, और वही यहाँ भी सेम सेम बात कर रहा है, जो एवरेज है वो लिया जाएगा कोई भी दो सब्जेक्ट का, कोई भी दो जो आपका कोर्स है, चाहे वो 10th है 12th है ग्रेजुएशन है या फिर पीजी है, उसमें से कोई भी दो का एवरेज 55% बनना चाहिए। आगे देखते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस वही है जो पीजीटी लेवल पे है। अगर आपने नहीं देखा था वो लास्ट टाइम, जो हरियाणा के हैं उनको पता है पीजीटी लेवल का, और जो नॉन हरियाणा से है, ठीक है, उनके लिए देख लो क्या है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले, उनके लिए थोड़ा पैटर्न नया है, हरियाणा वालों के लिए पैटर्न थोड़ा सा ये नॉन है बिल्कुल। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले। स्क्रीनिंग टेस्ट में होगा ये कि 100 एमसीक्यूज होंगे। अब ये 100 एमसीक्यूज सब्जेक्ट से ही होंगे। ठीक है, ऐसा कोई डिसाइडेड पूरा वो नहीं है कि 20 मार्क्स अलग और 80 मार्क्स सब्जेक्ट। 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से ही होने वाले हैं। ऐसा अभी कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आया, बल्कि मान के चलिए 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है और ये एमसीक्यूज होगा टोटल 100 मार्क्स। इसमें से आपको लेना कितना है, 25% लेना है पासिंग मार्क्स। अगर 25% लोगे तो ही आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे पाओगे। भैया यूपीएससी से कम थोड़ी ना है। ठीक है, हमारा हरियाणा कोई यूपीएससी से कम है कि? तो हरियाणा जितनी भी पोस्टें थी इस बार, जितने भी हरियाणा वाले हैं उनके लिए तो बेनिफिट है। ठीक, और पीजीटी में उनको ज्यादा बेनिफिट है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में उनको थोड़ा सा ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ क्योंकि आपको यूपी से भी मिलेगा, यूपी नजदीक है, ज्यादा कैंडिडेट आपको यूपी से मिलेगा। और हमेशा होता ही है कि हरियाणा में पोस्ट आती है तो यूपी वाले ज्यादा भरते हैं। चलिए, उसके बाद ए बी सी डी जो 5 ऑप्शंस है, अब इसमें 4 ऑप्शन तो आपके सब्जेक्ट के हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप ई ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक, और उसमें 0.25% डिडक्टेड भी होगा। और इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स, अगर कोई सर्कल डार्क नहीं करते हो तो आपका 0.5 कट जाएगा। अगर, ठीक है, कोई भी ऑप्शन आप टिक नहीं करते, मतलब कंपलसरी भी है कि आपने ऑप्शन भरना ही भरना है। नेक्स्ट, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स, अगर पांचों सर्कल में से कोई नहीं टिक किया तो 10% अगर क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। 100 में से अगर 10 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें कुछ लगाया नहीं आपने टिक, तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। अब रॉन्ग आंसर के लिए माइनस में भी है, तो ये 25 लाना भी एक आर्ट है। ठीक है, अगर ज्यादा रॉन्ग करोगे तो ये भी मुश्किल बन जाएगा। तो तैयारी आपको यहाँ भी करनी है। और मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ तैयारी आपकी ऑलरेडी है, क्योंकि आप नेट निकाल के आए हो। ठीक है, आप जेआरएफ की तैयारी करते करते नेट निकला है, जेआरएफ निकला है, जो भी है आपके पास, तो आप स्क्रीनिंग तो एटलीस्ट कर लोगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, 4 टाइम्स जितने भी पोस्टें होंगी 4 टाइम्स फोर नंबर्स या 4 मल्टीपल बुलाए जाएंगे। किस चीज के लिए, सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम के लिए। अब उस 4 में से भी सिर्फ 2 ही, ठीक है, और 25% लेना है स्क्रीनिंग में, बस ज्यादा लेना भी नहीं है, 25% पासिंग है। 4 कैंडिडेट 4 मल्टीपल कहाँ जाएंगे, सिर्फ सीधा आपके रिटर्न एग्जाम में। इन केस वेयर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस देन नियरली 4 टाइम्स, अगर 4 टाइम्स से कम है तो मान के चलो कि वो डायरेक्टली उनको
नेक्स्ट स्क्रीनिंग के बाद प्रोसेस सब्जेक्टिव के लिए भेज दिया जाएगा। कैंडिडेट ही कम है तो क्या करें। चलिए अब इसमें देखिए सब्जेक्ट में क्या है। सब्जेक्ट में पूरा सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, जो यूपीएससी बोलता है ना डिस्क्रिप्टिव, वैसा ही है। अब यहाँ भी पूरा वही पैटर्न है जो पीजीटी लेवल का है एचपीएससी का। देखो क्या है, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का है, 150 क्वेश्चन है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। चलिए अब इसमें द नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट देखो इंटरव्यू के लिए कितने बुलाए जाएंगे, टू बी 2 टाइम्स। ठीक है, अब अगर पोस्टें 43 हैं तो 86 बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। हालांकि केबीएस वगैरह में 3 मल्टीपल बुलाए जाते हैं, लेकिन एक प्रोसेस इन्होंने स्क्रीनिंग पहले ही कर लिया, फिर सब्जेक्ट का है, फिर तीसरा है इंटरव्यू। लेकिन यहाँ आपको मिनिमम 35% मार्क्स लेना जरूरी है। अगर 35% नहीं आते तो ये भी आपका ठीक है, कट ऑफ के चांसेस फिर है ही नहीं इंटरव्यू में आने के। 35% लेने हैं, उसमें भी पासिंग। चलिए जैसे नेट का क्राइटेरिया ना 35% 40%, वैसे ही नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू का वेटेज कितना है। 12.5% जो वेटेज है वो इंटरव्यू का है। अब इसमें ये बात प्लस है, जितने स्टूडेंट सीरियस हैं और पढ़ाई वगैरह में तेज है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वो बाजी मारेंगे इसमें, क्योंकि इंटरव्यू वेटेज कम है। अगर मान लो आप लोग की सीट बिक भी गई, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू में देखो रिटर्न जो होता है वो थोड़ा सा इतना तो होगा कि ट्रांसपेरेंट हो, है ना। ज्यादातर गड़बड़ होती थी इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू का वेटेज ही कम है। अगर गड़बड़ होने के चांसेस तब होते जब इंटरव्यू की वेटेज ज्यादा होती। तो अगर रिटर्न में आपका अच्छा है तो आपके पास पूरा यहाँ पे देखो इतने सारे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी के रास्ते हैं कि हम आरटीआई लगा सकते हैं वगैरह कुछ कुछ, कि हमारे नंबर कटे क्यों। बस इंटरव्यू अगर वेटेज कम है, अगर रिटर्न में अच्छा मारते हो तो डेफिनेटली आपका नंबर है। नेक्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, दोनों इंटरव्यू का मार्क्स और सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड होने के बाद। स्क्रीनिंग में कोई मतलब नहीं है कि आप चाहे 100 में से 100 लो, सिर्फ 25% चाहिए पासिंग के लिए। चलिए और कुछ और भी चीजें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, अगर आप नेपाल के सिटीजन हैं, या फिर अगर आप भूटान के सिटीजन हैं, इनमें से तो है ही आप, है ना, मैक्सिमम इंडियन सिटीजन ही है। ठीक, नेपाल भूटान वगैरह सिटीजन है या फिर अदर भी कोई है तो आप लोग एलिजिबल हैं। बस ये चीजें सी जानने वाली। फीस क्राइटेरिया भी है, जो मेल है उनके लिए 1000 है, जो फीमेल है उनके लिए 250 रुपये कुछ है, और कैटेगरी में अगर कोई मेल है तो उसकी भी कम है, 250 रुपये तक है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी है तो नील है। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। और बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 6 अगस्त से। अब 6 अगस्त के जो बैच है उसमें क्या होगा ये देख लो। स्क्रीनिंग की पूरी तैयारी होगी। अब स्क्रीनिंग तैयारी होगी तो इसमें आपको एमसीक्यूज चाहिए, ठीक है, लेक्चर वाइज एमसीक्यूज, लेक्चर्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन पे। प्लस जो रिटर्न है वो फोकस करना है, क्योंकि हमारे बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं पीजीटी की। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा लेवल ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ भी ये नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे रिटर्न में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन डिफरेंट 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 तरीके से वो पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में। चलिए अगर इच्छुक हैं तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम लोग 6 ऑनवर्ड्स अपना बैच स्टार्ट कर देंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब मेन बात हमने की थी एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, एग्जाम बीच में कभी भी हो सकता है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी सेशन में। तब तक के लिए बने बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।